काश मैंने वो गलती नहीं की होती तो शायद वो सब कुछ नहीं होता। लेकिन जहाँ अंधेरा होता है वहाँ उजाला भी होता है। और जो मैंने गलती की थी उसको कहीं न कहीं मैंने सुधार लिया था, एंड जब वो मैंने उस चीज़ को सुधारा ना, दैट वाज़ अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ़। जहाँ पे मैंने सीख लिया था कि आखिर चल क्या रहा है, और चल रहा है वो गलत भी है या सही है, और मुझे उसे कैसे चेंज करना चाहिए। तो वॉच टिल द एंड, क्योंकि ये चीज़ सबके साथ होती है, आइदर इन अ रिलेशनशिप और इन अ फ्रेंडशिप। तो ये होता ही है, चाहे कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, कई बार कम होता है, बट होता ज़रूर है सबके साथ। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी, एंड मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, एंड आई थॉट शी इज़ द रियल वन। और मतलब ऐसा तो बहुत ही प्यारे से बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, तो बहुत मस्त चलता था। एंड ऐसा होता ना, मतलब मैं सच बता रही हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ लाइक इन फ्रेंडशिप और वटेवर, तो मैं बहुत लॉयल हूँ भाई, मतलब बहुत, लाइक मैं नहीं देख सकती कोई मेरे बेस्ट फ्रेंड को या पार्टनर को कोई कुछ कह रहा है, लाइक मैं उसके लिए फ़ाइट कर सकती हूँ, इतनी लॉयल हूँ मैं। तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट इज़ द रियलिटी। तो जब उस लड़की को कोई कुछ कहता था या एक ऐसा सीन था, तो मुझे भी नहीं पसंद था यार, तू कैसे कह सकती है, तू कैसे कह सकता है, दिस। और कई बार तो शायद मेरा लोगों से उसी चीज़ पे झगड़ा हुआ है कि लोग एक ऑनेस्ट रियलिटी थी ये कि लोग उसे पसंद नहीं करते थे, बट स्टिल मुझे पसंद थी। और जब कुछ मैटर होता था तो मैं मतलब उसको सपोर्ट ही करती थी हमेशा, बट उसने कभी नहीं किया ऐसा। ओके अगेन, बट फिर भी मुझे नहीं समझ में आ रहा था। और समथिंग लाइक 8th क्लास तक लोगों ने ऐसा कहना स्टार्ट कर दिया कि दिव्या ये तेरे लिए सही नहीं है, ये तेरे को यूज़ कर रही है, या बहुत कुछ हो गया। बट आई वॉज लाइक नो, जलते हो तुम मेरी दोस्ती से। ऐसा सीन होता है ना कि लाइक आपको बहुत बढ़िया फ्रेंड है और कोई कह रहा है कि दिव्या देख ऐसा वैसा है, तो आपको तो ये लगेगा ना कि वो आपकी दोस्ती से जल रहा है, वो आप लोगों को आप लोगों का रिश्ता तोड़वाना चाहता है। तो सेम चीज़ हुआ, मैंने लोगों को कहा तुम चलते हो मुझसे इसीलिए, बाकी इट्स नॉट। शी इज़ द रियल वन, बहुत प्यारी है वो भाई, वी गाइज आर गुड फ्रेंड्स, नॉट अ गुड बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, तो लाइक 8th तक सब कुछ चल रहा था। 9th में कोरोना आ गया था, तो हमारी इतनी कोई क्लासें वगैरह नहीं चली। और ऐसा सच था कि हमारे पास सिर्फ मोबाइल वगैरह भी था, बट हमारी ऐसे कांटेक्ट नहीं था, मतलब इतनी कॉल वगैरह पे या बातें नहीं होती थी। बस स्कूल टाइम जो था वही था, बट उसमें भी आई थॉट शी इज़ द रियल वन, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ब्ला ब्लू 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 ब्लू, एंड दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक। ओके, फिर 10th में तब सारा सीन होता है, और उसकी वजह से मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह भी फेस करनी पड़ी। और तब कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ होने लगा था, बट स्टिल आई थॉट दोस्ती के लिए इतना चलता है भाई, दोस्ती में तो हम जान दे सकते हैं, तुम इस चीज़ की बात कर रहे हो। तो वो बहुत ही गंदा गंदा सीन था भाई, मतलब लॉयल हो पर इतना भी मत रहो। अगर तो वही था, मतलब मैं सोचती थी कि भाई दोस्ती में इतना तो चलता है। फिर जब हमारा 10th में सब्जेक्ट लेने का टाइम आया, तो वो ऐसा था, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल ब्लैंक है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, वो सीन चल रहा था। और मैंने अपना जो सब्जेक्ट लिया ना 11th में, वो मैंने अपनी इच्छा से बिल्कुल भी नहीं लिया, लाइक जो मैंने लिया वो मुझे ही समझ नहीं आया। मतलब 11th जो है ना, मैंने 1 साल पूरा उस सब्जेक्ट को समझने में लगा दिया कि आखिर ये है क्या। लाइक आई एम नॉट आर्ट्स टाइप ऑफ पर्सन, बट मैंने उसकी वजह से आर्ट्स ली थी। और ऐसा सीन था कि भाई जो ये लेगी ना मैं भी वही लूँगी। और 10th के एंडिंग में कुछ ऐसा हुआ था जिसने सब कुछ चेंज कर दिया था, बट स्टिल आई वाज लाइक कि बेस्ट फ्रेंड है यार, इतना चलता है, और ये जो सब्जेक्ट लेगी वही लेगी, क्योंकि दूरियाँ बर्दाश्त नहीं होती है, वी वांट टू बी टुगेदर फॉरएवर। तो वो सब हुआ, 11th वगैरह हुई। अब यहाँ पे क्या होता था 11th में, एक पर्सन से इसका बहुत ही ऐसे झगड़ा वगैरह होता था, इन दोनों का होता था। मेरी उसके साथ बहुत ही भाई, बहुत ही टचवुड, बहुत बढ़िया दोस्ती थी, बट इसके झगड़े की वजह से ये मुझे कहती थी कि भाई देख, देखो या तो इससे बात करनी है या मुझसे बात करनी है। अब मेरे लिए वो सीन था कि 6 to 10th या 6 to 11th, 6 साल आप किसी के साथ हो, आप किसी को मतलब आपकी बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह है, तो वहाँ पे आप उस इंसान को नहीं छोड़ सकते। तो मैंने उसे चूज़ करा, एंड दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक आई कैन से। तो मतलब वापस, मतलब वो लोग एक हो जाते थे, फिर हमारे बीच में जो मेरा फ्रेंड था जिससे मेरे बहुत अच्छे कनेक्शन थे, उससे मेरा झगड़ा बढ़ता गया। अब उसके माइंड में लगता था दिव्या ये, दिव्या वो, दिव्या वो, क्योंकि इसको सब जानते थे, लेकिन लोगों के माइंड में था कि यार दिव्या तो अच्छी है, फिर भी वो इसके साथ रह रहे कि इतना बुरा क्यों बनती जा रही है। अभी भी वो लोग मुझे कहते हैं, तो आई टोटली एग्री विद दिस कि हाँ मैं अच्छी थी, बट उसके साथ रह रहे कि ओके।
अब यहाँ तक भी मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। मैं मतलब टोटली उसके इन्फ्लुएंस में थी। मैं इसको दोस्ती नहीं, मैं इसे एक वर्ड देना चाहूँगी कि मैं उसके इन्फ्लुएंस में थी। लाइक वो जो कह रही है वो तुम्हारा जो दिमाग है ना, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था मैंने अपने दिमाग को। मैंने खुद से कभी कुछ सोचना चाहा ही नहीं। मैं बस लाइक वो ये कह रही है, ये इस अगर ये इससे बात नहीं करी तो मैं भी नहीं करूँगी। डजेंट मैटर कि हमारे कितने बढ़िया रिलेशंस हुए हो, बट अगर वो नहीं कर रही है तो मैं भी नहीं करूँगी। दोस्ती भाई, और ये दोस्ती ना कहूँगी मैं इसे, एक इन्फ्लुएंस था। और इस रिलेशन को तो मैं दोस्ती का नाम देना ही नहीं चाहूँगी। फिर अब रियलाइजेशन का पॉइंट आना स्टार्ट होता है 11th, जिसके लाइक ऐसा हो रहा था कि जो हमारे मेन एग्ज़ाम होते हैं ना, वो लाइक आने वाले थे। तब मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब 10 से 15% रियलाइज़ होने लगा कि भाई कुछ तो गलत है। ये बंदी लाइक जो हो रहा है वो कुछ तो गलत हो ही रहा है। और ये इतनी मुझे रियलाइज़ होने लगा कि कहीं ना कहीं जो लोग कहते थे वो सच है। फिर भी मतलब थोड़ा बहुत ऐसे लगा चलता रहा, क्योंकि उसने क्या करा कि वो किसी और लोगों से बातें करने लगी थी, मुझे इग्नोर वगैरह कर रही थी। और जब मैं उसके साथ होती थी ना तो मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता था भाई। मतलब समझ रहे हो ना? ओके। फिर क्या होता है, हमारे 12th स्टार्ट हो जाती है। और 12th दैट क्लास वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। मतलब आई एम ग्लैड भाई, टचवुड की उस टाइम मेरे को बुद्धि आ गई, सब कुछ सही हो गया, वरना आज भी मैं उसी के इन्फ्लुएंस में रहती। सो 12th में क्या होता है कि वो लड़की, जैसे मान लो ये सीट है तो वो यहाँ से यहाँ मतलब पीछे बैठना स्टार्ट कर दिया उसने। हमारे कनेक्शन सिर्फ इतने थे कि हम स्कूल से घर जा रहे हैं, घर से स्कूल आ रहे हैं, इससे ज़्यादा हमारा कुछ भी बात नहीं होती थी, कोई कनेक्शन नहीं था। अगर उस लड़की को मुझसे कोई भी काम होता था तब हमारी बात होती थी, बाकी उसके अलावा हमारे ऑलमोस्ट कनेक्शन ख़त्म हो चुके थे। एंड एट दैट टाइम आई फाउंड अ मैन हु वॉज टोटली गुड, एंड आई थॉट कि ये हो सकता है, पर वो नहीं। ओके। फिर मेरी उससे बढ़िया बढ़िया बातें वगैरह चलती थी, तो उससे भी उसको प्रॉब्लम थी कि तुम लोग इतनी बढ़िया बातें कर रहे हो, ये वो। तो मेरे को 12th में रियलाइज़ हो चुका था कि मेरे को मतलब ये गलत हो रहा है, ये लड़की सही नहीं है और मुझे किसके साथ रहना है। तो पर्सन आई फाउंड इन 12th, मतलब हम थे तो 9th से, बट वो एक होती ना बहुत बढ़िया वाली बॉन्डिंग, मतलब बहुत प्यारी बॉन्डिंग, वो 12th में हुई थी। तो 12th में हमारी ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें चली थी। और सबसे मेन चीज़, हमारे लिए वो चीज़ टाइम पास थी, लेकिन जो क्लास वाले थे उनके लिए वो बकचोदी थी। लाइक हम लोग ऐसा था कि हम यूपीएससी की इंटरव्यू वगैरह देखते थे, तो वो बंदा कहता है कि हम भी ऐसा कुछ सीन करते हैं, तो मैं उसके लिए क्वेश्चंस बना के लाती थी, वो मेरे लिए। फिर हम लोग ऐसे एक्सचेंज वगैरह लाइक पूछते थे एक दूसरे से, अपने पेपर वगैरह शेयर किए। वी लॉन्च द अभ्यास सीरीज़ 1 2 3 समथिंग कर रहे थे अपने पेपर्स वगैरह। तो लाइक पेपर के जो क्वेश्चंस थे भाई इतने उम्दे, मतलब अंदर से खोज के लाते थे। उसमें भी उस लड़की को प्रॉब्लम थी कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये वो मतलब शी वॉज लाइक कि किसी का मजाक उड़ाना हो ना तो वो उसमें बहुत माहिर है भाई, मतलब टॉप कर जाएगी वो इस चीज़ में। और 12th में मुझे पूरी तरह से रियलाइज़ हो चुका था कि आखिर क्या सीन है। और फिर मेरे को रियलाइज़ हो गया कि मुझे किससे कितना रखना है, क्या क्या करना है और कौन गलत है। फिर 12th के बाद मैंने उससे ऑलमोस्ट कनेक्शन ऐसे तोड़ ही दिए थे। एक वो मेरे है व्हाट्सएप पे, बट इतनी कोई बातें नहीं होती, 6 महीने में एक बार हो जाएगी क्या, बहुत रेयर। बट मेरे को रियलाइज़ हो चुका है ना कि वो कैसी है, मुझे उसके साथ कैसे रखना है। तो उसके बाद अब चाहे रोज़ भी बात हो ना, तो मुझे पता है कि उसको कैसे ट्रीट करना है। लाइक वो इन्फ्लुएंस कभी नहीं होगा। फिर क्या 12th के बाद मैंने उससे ख़त्म कर दिया, तभी तो मैं आज अपने घर से बाहर निकल पाई हूँ, वरना शायद मैं भी वही घर में रह जाती। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी की फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप इज़ गुड, बट अगर ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, बहुत ही मतलब अगर इन्फ्लुएंस वाला रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप है ना, तो उसे वहीं ख़त्म कर दो। क्योंकि वो एक सपोर्ट या एक प्यार या एक रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप नहीं है, वो सिर्फ एक तरह का टाइम पास है। वो सिर्फ आपको यूज़ करना है, वो सिर्फ आपके साथ आपके ऊपर वो सामने वाला इतना इन्फ्लुएंस बना देता है कि अब तब मुझे रियलाइज़ हो गया ना कि किसके साथ कैसे रहना है। मतलब फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप अच्छे हैं, बट इफ़ यू आर विद अ गुड पर्सन, लाइक सामने वाला आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, मतलब रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप में तो ऐसा नहीं होता है बट रिलेशनशिप में होता है। बट अगर वो कंट्रोल है तो उसे एक लिमिटेड होना चाहिए। लाइक बहुत ही एक्सट्रीम कंट्रोल कर रहा है सामने वाले आपको। और मेरी सीन में यही था भाई, वो बहुत इन्फ्लुएंस था भाई। मतलब मैंने अपना ब्रेन ख़त्म कर दिया था। लाइक मेरी तो कोई क्षमता ही नहीं है सोचने की, बट स्टिल लोग कहते थे कि दिव्या तो बहुत अच्छी है।
ओके, तेरे तो बहुत अच्छी है, तो उसके साथ मतलब तेरे लोगों से बहुत बढ़िया कनेक्शन थे। लोग मुझे कभी बुरा कहते ही नहीं थे, बट ड्यू टू हर मैं भी बन चुकी थी। सो यही है मॉरल ऑफ द स्टोरी कि लोग ऐसे चूज़ करो जो आपको सपोर्ट कर सके, जो रियल हो, ना कि आपको इन्फ्लुएंस करे। लाइक मतलब, और हाँ चलो यहाँ पे गलती कहीं ना कहीं मेरी ही थी कि मैं समझ नहीं पाई, बट ठीक है, बट थैंक गॉड समझ आ गया। तो उस सीन पे जब आप किसी के साथ हो, आपको लग रहा है कि भाई ये मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ये चाहता है कि जैसे मतलब जैसे ये, अगर मान लो 2 रास्ते हैं, ये चाहता है इस रास्ते पे जाना है, तो मुझे भी इसे जाना होगा, चाहे मेरा मन इस रास्ते पे जाने का हो। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, जितना जल्दी उनसे कट ऑफ कर लोगे ना उतना ज़्यादा बेस्ट है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर वीडियोज़।